हेलो, अस्सलाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है सरफराज अहमद और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फन स्कूल में। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने हाथ धोया? क्या आपने साबुन का इस्तेमाल किया? अक्सर हम बच्चों से यही सवाल पूछते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास माइक्रोब्स, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हमारे काम भी आते हैं और वो हार्मफुल भी होते हैं। तो हम बात करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं। हम लोग दही खाते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं। हमारे पेट में भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो हमारे स्किन में भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो उन्हें साफ करने के लिए हम सोप का इस्तेमाल करते हैं। हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, पर ये नहीं जानते कि सोप की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो सोप की शुरुआत हुई है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन से। ये शुरुआत हुई थी 2800 ईसा पूर्व में, और उस समय जो सोप बना था वो सिर्फ कपड़ा धोने के काम में आता था। लेकिन आज के सोप में हम कई तरह के काम कर सकते हैं। जैसे अगर बर्तन धोना है तो उसमें भी जो सोप लगता है, फिर उसके बाद कपड़ा धोना है उसमें भी सोप लगता है, फिर अगर नहाना है, हाथ धोना है तो उसके लिए भी जो सोप लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सोप बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं और सोप कैसे बनता है। पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा कि कैसे सोप बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोप आखिर कैसे बनता है। तो देखिए, हमारे पास एक होता है फैट। अब फैट में वेजिटेबल ऑयल हो सकता है या फिर एनिमल फैट ऑयल हो सकता है। अब वेजिटेबल ऑयल में आप कुछ भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, डालडा घी ले सकते हैं, कुछ भी आप तेल वाली चीज ले सकते हैं। और फिर उसको हम मिलाते हैं एल्कली सोल्यूशन से, और एल्कली सोल्यूशन में हम बात करते हैं बेसिक आयोनिक सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर के साथ मिलाते हैं और जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं लाइस सोल्यूशन। अब इस लाइस सोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, ऑयल में मिक्स कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टिर कर देते हैं, और चलाने के बाद उसके बाद सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सपोनिफिकेशन। ये सपोनिफिकेशन का प्रोसेस करने से सोप हमारा बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन सपोनिफिकेशन करने के प्रोसेस दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है हॉट प्रोसेस और एक होता है हमारा कोल्ड प्रोसेस। अगर हम कोल्ड प्रोसेस की बात करें तो वही इंग्रेडिएंट लगेगा जो मैं आपको बताया है, यानी लाइस सोल्यूशन और फैट दोनों को हमें मिलाना है और हमारा सोप बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए हमें कहीं पर भी हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ऑयल लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का सोल्यूशन यानी लाइस सोल्यूशन लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑयल में मिलाएंगे, स्टिर करेंगे, उसको कुछ हफ्तों तक हम छोड़ देंगे, जिससे वाटर इवोपरेट होगा, और उसके बाद जो हमें सॉलिडिफिकेशन मिलेगा वो सॉलिडिफिकेशन हमारा सोप होगा, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हॉट प्रोसेस की। हॉट प्रोसेस है यहाँ पर सपोनिफिकेशन का। उसमें क्या करना है, वही सारी चीजें करना है, लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें लाइट सोल्यूशन लेना है, हीट करना है एक जगह पर, इसको करना है फैट को, और उसके बाद हम लाइट सोल्यूशन को मिलाते रहेंगे और नीचे से क्या करेंगे, बर्नर में या फिर कहीं से भी आप उसको गर्म कर सकते हैं, गैस चूल्हे पे भी आप कर सकते हैं। उसको धीरे धीरे आप मिलाते रहिए और धीरे धीरे वो सॉलिड होगा, और सॉलिड होने के बाद उसके अंदर का वाटर जो होगा हीट की वजह से वो जल्दी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, तो आपका एक सोप बनकर रेडी हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि कपड़ा धोने वाले साबुन या बर्तन मांजने वाले साबुन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर बनाना चाहते हैं आप, तो हॉट प्रोसेस से आप बना सकते हैं। अगर आप नहाने वाले साबुन को बनाना चाहते हैं तो आप कोल्ड प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स आपके बने रहते हैं, आपके स्किन के लिए अच्छे होते हैं और कोई भी डिजीज नहीं होगा अगर आप उस तरह के साबुन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चाहे कि आप नीम ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा ऐड कर सकते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंग आप सोप में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि प्रपोर्शन बिगड़ना नहीं चाहिए। अब ये प्रपोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
आप लेंगे, अगर आपको एक साल बनाना है तो 10 ग्राम आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप 20 ml वाटर डाल सकते हैं। 20 ml वाटर डालेंगे। उसके बाद आप, अगर हम फैट की बात करें, कोई ऑयल की बात करें, तो आप 25 ml जो है आप फैट लेंगे और फिर उसके बाद इस सभी सोल्यूशन को मिला देंगे। याद रहे, जब कभी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट हो जाता है, मतलब कि गर्म हो जाता है सोल्यूशन। तो उसको आपको बहुत सावधानी से करनी है और दूरी बना के करनी है, ताकि आप वो जो वाटर है वो आपकी आंखों में ना लगे। तो अच्छे से मिक्सअप करके फिर हम उसको फैट में मिलाते हैं ताकि वो सॉलिड हो जाए। तो ये सारे प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। This video is intended for scientific and entertainment purposes only. Any action in this video shall not be a call to repeat them. Do not try to that at home. The author shall not be held liable for any of your action performed. दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं सोप। तो चलिए सोप बनाते हैं। यहाँ पर ये है वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब हम इसको वाटर में मिलाएंगे तो बन जाएगा लाइ सोल्यूशन। उसके बाद ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर। अब हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये कितना इसमें वाटर होल्ड कर सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पानी मिलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पानी मिलाते हैं यहाँ पर, और इसका मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये कितना ml होल्ड करता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बीकर है। अब इस बीकर को अगर मिलाए यहाँ पर तो होल्ड कर रहा है 25 ml, यानी एक टेस्ट ट्यूब में 25 ml होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो यहाँ 25 ml आप होल्ड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास ये वाटर है और ये हमारा फैट है। इन्हीं तीन चीजें हम बनाएंगे। यहाँ पर हीटअप करने के लिए और जल्दी बनाने के लिए हमारे पास गैस सिलेंडर है, इसका इस्तेमाल करके हम गर्म कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम प्रपोर्शन लिख लेते हैं। हमारा प्रपोर्शन क्या होगा? हमारा प्रपोर्शन होगा 10 ग्राम हमारा रहेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा 10 ग्राम है। और फिर 20 ml होना चाहिए हमारा, 20 ml, यानी इससे भी कम हमारा वाटर होना चाहिए इसका सोल्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पर बीकर से नाप सकते हैं कि हमारा 20 ml है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमारा ये चाहिए 50 ml, हमें चाहिए क्या चाहिए, वेजिटेबल ऑयल, यानी वेजिटेबल ऑयल को हम नापेंगे 50 ml, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर वाटर। अब ये वाटर को हमें कितना लेना है, 20 ml लेना है। 20 ml यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। यहाँ से मैंने निकाला और अभी इसका जो लेवल हो जाएगा ये यहाँ पर 20 ml हो चुका है। अब ये 20 ml यहाँ पर हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें डाल देना है। और मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। अब मैं इसको इसमें डाल दिया 10 ग्राम, और मैं इसको क्या करूंगा, अब स्टिर करके इसको चलाऊंगा। यहाँ पर आप इस चीज को कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं इसको स्टिर कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मैंने यहाँ पर सोल्यूशन बना लिया। अब इस सोल्यूशन को जब मैं टच कर रहा हूँ तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। ये गर्म क्यों है कि जो मैंने बताया कि अगर वाटर में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो बनेगा लाइ सोल्यूशन। और लाइ सोल्यूशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक, यानी हीट करता है, बहुत ज्यादा हीट करेगा ये सोल्यूशन। और इसके बाद हमारा ये लाइ सोल्यूशन बन गया। अब हमें फाइनल क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर इस ऑयल को लेना है और ऑयल की मेजरमेंट हमें कर लेनी है। चलिए तो 50 ml हम यहाँ पर नाप लेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट जो दिया हुआ है 50 ml हम यहाँ पर नाप लेंगे। देख रहे हैं 50 ml, ये हमने 50 ml यहाँ पर ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाप लिया है, सभी मेजरमेंट ले लिया है। मैंने यहाँ पर हीट भी चालू कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने सारे ऑयल ले लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस बीकर सोल्यूशन में वापस से डाल दिया है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा बाउल है और इसमें ऑयल मैंने डाला हुआ है, और इस ऑयल को मैं क्योंकि मैंने प्रपोर्शन ले लिया था, नाप ले लिया था कि हमें कितना चाहिए, 50 ml। ये हमारे फैट के लिए है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पर रख देना है ताकि हीट होता रहे। थोड़ा सा मैं इसको कम करना चाहूंगा, ये मैंने कम कर दिया, और यहाँ पर हम इसको रख देते हैं ताकि ये गर्म हो जाए, और साथ ही हम इसको चलाते भी रहेंगे तो ये गर्म भी होता रहेगा। और इसको पकड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, होल्डर का इस्तेमाल कर लेंगे, और इसको हम अच्छे से इसको चला लेंगे, गर्म कर लेंगे अपने तेल को अच्छे से। और ध्यान रहे जब चलाते रहें तो
सावधानी रखें। ये हम इसको चला रहे हैं यहाँ पर, इसको ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे उबल रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये इसमें से झाग आना स्टार्ट हो गया है, और जब इसमें झाग आना स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो थोड़ा चलाते रहिए और ज़्यादा। अब इसको चलाने के बाद जब ये गर्म हो जाए अच्छे से, तब आपको ये क्या करना है, बंद कर देना है। चलाते हुए बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए। अब हमने ये प्रोसेस कर लिया है। अब हमें फाइनली क्या करना है, अपना प्रोसेस यहाँ पर करना है। इस सिलेंडर को मैं यहाँ पर किनारे रख देता हूँ। अब हमने सारे प्रोसेस कर लिए हैं। अब हमें फाइनली डालना है ये सोल्यूशन, और जैसे ही मैं इसको करूँगा और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। सारा प्रपोर्शन हमने जो बताया था आपको कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ml आपको वाटर लेना है और 50 ml आपको यहाँ पर ऑयल लेना है। फिर आपको यहाँ पर लगातार इस तरह कंटिन्यूस चलाना है, और कंटिन्यूस आपको चलाने से सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और फैट का यहाँ पर रिएक्शन चालू हो जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन को आपको इस तरह मिलाना है, इस तरह आपको सोल्यूशन मिलाना है, सोल्यूशन मिलाते रहना है। ये जो तीनों सोल्यूशन मैंने आपको बताया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर का सोल्यूशन बनाना है, लाइट सोल्यूशन, और उसको किसी भी फैट के साथ आपको मिला देना है हीट अप करके। थोड़ी देर तक आपको इसको मिलाना है, और इसमें आप देख सकते हैं रिएक्शन चालू हो गया है, और ये जमना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। रिएक्शन ये चालू किया है, और ये प्रोसेस यहाँ पर सपोनिफिकेशन का है, ये चालू हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ दिन वेट करेंगे, 1 दिन वेट करेंगे, 2 दिन, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली ये कोल्ड प्रोसेस से हम सोप बना रहे हैं, तो ये सोप बनाने में कुछ दिन लग जाता है, और कुछ दिन बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये सोप बनकर कैसा होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आप कोई भी सांचा ले सकते हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पर ले रखा है, ये सांचा ले रखा है यहाँ पर, इस सांचे का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इस सोप को बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इस टाइम जब तक ये वाटर फॉर्म में है तब तक आप उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो नीम को उबाल करके उसके अंदर का जो पानी है वो इस पे मिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रहे कि प्रपोर्शन बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर प्रपोर्शन बिगड़ेगा तो आपका साबुन जो है वो नहीं इजीली बन पाएगा। प्रपोर्शन आपको मैंने बता दिया, यहाँ जो प्रपोर्शन है वो 4, 10, 25 का होना चाहिए, और अगर इससे थोड़ा बहुत भी इधर होगा तो क्या होगा कि जो हमारा सोप है वो रेडी नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मैं यहाँ पर चलाते जा रहा हूँ तो इसमें गाढ़ापन आता रह रहा है, गाढ़ापन हो रहा है। सकते हैं जब भी इसको टच करिएगा तो याद रहे कि ग्लव्स वगैरह पहन लीजिएगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको हाथ में लग गया और आपने हाथ धो लिया तो क्या होगा कि आपको जलन महसूस होगी, ठीक है। तो वो सभी आप सेफ्टी मेजरमेंट का इस्तेमाल करके ही इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कीजिएगा, और बहुत ही आसान है साबुन बनाना, आप साबुन बना सकते हैं घर पे। तो मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, इसको बहुत मिला लिया मैंने। अब जो है फाइनली इसको मैं यहाँ पर मैं इसको सांचे में मिला दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जमना चालू हो गया है, और धीरे धीरे कुछ दिन बाद जब ये रेडी हो जाएगा तब मैं फाइनली आपको दिखाऊंगा कि ये जमकर कैसा हो जाता है। 2 days later. दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, और हमारा जो सोप है वो बनकर रेडी हो गया है। ये पूरी तरह से यहाँ पर जम चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर इस साबुन का कंडीशन था कि ये बहुत ही गीला था, और अभी इसका कंडीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी तरह से जम चुका है। तो इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से सोप बना सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपने जान लिया होगा कि कैसे साबुन बनता है, क्या मेथड है उसके, और मैंने आपको बता दिया हॉट प्रोसेस और कोल्ड प्रोसेस के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।